शहीद भगत सिंह, सुखदेव सिंह, शहीद सुखदेव सिंह थापर और शहीद राजगुरु, उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया हमारे राष्ट्र। 23 मार्च ये सिर्फ हमारे वीर शहीदों के लिए, हमारे जो 3 वीर शहीद, उनके अलावा भी जो बाकी के भी हमारे राष्ट्र में जो शहीदों ने जान दिया है, बहुत शहीद है, बहुत सर्वोच्च रीति में शहीद अपनी जान का बलिदान दिया है। आज के ज़माने में अगर हम देखेंगे कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम नैयर, मेजर उन्नी कृष्णन, उनको भी याद करने का समय है। पुराने ज़माने में आज़ादी के पहले जो हमारे राष्ट्र के पहले हमारे जो सबसे बड़े शत्रु थे, हमारे शहीदों के सबसे बड़े शत्रु थे, वो थे ब्रिटिश, वो थे विदेशी लोग। लेकिन आज के समय में राष्ट्र का बहुत बड़ा एक शत्रु है, वो एक व्यक्ति नहीं है, उसे कहते हैं ड्रग्स, उसे कहते हैं नशा। जब भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी जब भी बात करते हैं तो उसमें ड्रग्स के बारे में काफी गंभीरता से बात करते हैं। तो आज का जो समय है और आज का वक्त है, मैंने जयसिंह जी से ये भी निवेदन किया था कि माताओं से मैं ड्रग्स के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा। पटेल साहब, हमारे एरिया में जब भी मैं एनसीबी में कार्यरत था, इस इलाके में अंधेरी, मरोल, साकीनाका, लोखंडवाला, सबर्बन मुंबई में बहुत हमने कार्रवाई की थी ड्रग्स की। और आज के समय कौन से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ड्रग्स है जो हमारे पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे जो युवक सेवक कर रहे हैं? ड्रग्स जैसे एमडी, मेफेड्रॉन, ड्रग्स जैसे गांजा, ड्रग्स जैसे हेरोइन, एलएसडी, मेटाम्फेटामाइन, ये सब बहुत गंदे प्रकार के ड्रग्स हैं जो हमारे एरिया में प्रचलित है और इसे हमारे युवक धड़ल्ले से सेवन कर रहे हैं। स्कूल, कॉलेजेस और भी बहुत सारे प्रकार के ड्रग्स हैं जो मेडिकल स्टोर में भी इजीली अवेलेबल होते हैं, जिन्हें एनआरएक्स ड्रग्स कहते हैं, जैसे कि कफ सिरप, बटन, जो डुअल एंड ड्रग होते हैं, ये भी काफ़ी बच्चों को इजी प्रमाण में मिल जाते हैं। देखिए, शराब पीना, सिगरेट पीना, ये भी एक अलग प्रकार का नशा है जो बहुत गंदा प्रकार का नशा होता है। लेकिन ड्रग्स एक अलग लेवल पे, एक अलग चरम पे है। क्यों मैं कहता हूँ? क्योंकि ये जो ड्रग्स से जो बच्चे अपने माँ बाप से पैसे लेते हैं, जो पॉकेट मनी लेते हैं अपने माँ बाप से, जो हमारे जो मेहनत से कमाए हुए पैसे होते हैं, यही पैसे ड्रग पेडलर के पास में जाता है, यही पैसे फिर सप्लायर के पास में जाता है और यही पैसे हमारे देश के बाहर हमारे जो शत्रु राष्ट्र हैं उनके पास में जाता है। और वही पैसे से हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, बम ब्लास्ट होते हैं, टेररिज्म इंसिडेंसेस होते हैं, हमारे पुलिस पे, आर्मी पे, नेवी पे अटैक होता है, जिसे कहते हैं नार्को टेररिज्म। तो ये बहुत ही अलग प्रकार का एक नशा है, अलग प्रकार का ये एक दुश्मन है हमारे सामने। ड्रग्स से तो हमारे शरीर को नुकसान होता ही है, लेकिन हमारे राष्ट्र को भी नुकसान होता है। ये फर्क है सिगरेट, दारू में और ड्रग्स में। तो मुझे सिर्फ आप लोगों से यही निवेदन है कि जब भी आप कोई भी ड्रग रिलेटेड गतिविधियां देखते हैं, नशे की गतिविधियां देखते हैं, तो तुरंत पुलिस को इत्तला कीजिए। पुलिस का हेल्पलाइन आप सबको पता है, 112 है। ड्रग रिलेटेड एक्टिविटी अगर कुछ भी होती है तो 1933 ये एक नंबर है जो सिर्फ ड्रग्स के लिए है। माननीय गृह मंत्री जी ने इसे ओपन किया है। अन्यथा अगर आपको फिर भी लगता है कि निवारण नहीं हो रहा है, तो पटेल साहब जैसे काफी एक्टिव आपके लोकल प्रतिनिधि हैं, ये भी काफी एक्टिव हैं, तो आप इनको भी अप्रोच कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हम नशे को या ड्रग्स को टॉलरेट ना करें, उसको फ्रंट फुट पे, जो मैं कहता हूँ इंग्लिश में, क्रिकेट की लैंग्वेज में, इसके विरुद्ध फ्रंट फुट पे आपको खेलना है और इसे टॉलरेट नहीं करना है। अंत में एक फाइनल बात आपसे बात करना चाहूंगा मैं। आज चूंकि हमारा शहीद दिवस है, हमारे राष्ट्र में आज जो युवक पीढ़ी है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि युवक के मन में कुछ कंफ्यूजन है। नायक का मतलब क्या होता है? नायक यानी हम जिसे हीरो कहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ दुविधा है हमारे मनों में, बच्चों के मनों में। इंग्लिश में उसे कहते हैं रियल हीरोज। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस है असली नायक में और पर्दे में जो रहते हैं वो नायक। हमारे युवक आज जो रियल हीरोज होते हैं, जो पर्दे में दिखते हैं, उनको ज्यादा फॉलो करते हैं, ना कि रियल हीरोज को। रियल हीरोज का मतलब क्या होता है? रियल हीरोज का मतलब होता है शहीद भगत सिंह। रियल हीरोज का मतलब होता है सुखदेव सिंह थापर। रियल हीरोज का मतलब होता है राजगुरु।
रियल हीरो का मतलब होता है छत्रपति शिवाजी महाराज। इनको कहते हैं रियल हीरो, इनको कहते हैं रियल नायक। तो हमारे बच्चों को अगर फॉलो करना है तो इनको फॉलो करें, ना ही कोई रियल हीरोज को। अभी हमारे बुंगेली जी ने, डॉक्टर बुंगेला जी ने जो पहले कविताएं सुनाई, मेरा तो मन कर रहा था कि मैं पूरी रात उनको सुनूं और सुनूं मैं इनके बारे में, छत्रसाल महाराज छत्रसाल के बारे में ये कह रहे थे। तो अगर शायद आप लोगों को बताएं कि राजा छत्रसाल जी ने बाजी प्रभु के साथ में, हमारे जो वीर बाजी प्रभु आए थे पेशवा, तो उनके साथ में कैसी लड़ाई लड़ी थी महबूब खान के विरुद्ध में, तो वो भी हमारे बच्चों को बताएं। मैं आपसे अंत में एक और बात कहना चाहूँगा कि जब कठिन परिस्थिति आती है, विपरीत परिस्थिति आती है, मैंने बहुत कठिन परिस्थिति मेरे आयुष्य में देखा है, 20 साल के सर्विस में देखा है। नशे के खिलाफ जब मैंने लड़ाई की तो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप, बहुत सारे लोग हर दिन 2-2, 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मेरे खिलाफ करते थे। तो विपरीत परिस्थिति मैंने सामना किया है। तो इसका सामना मैंने कैसे किया? जब मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सिर्फ 2 मिनट सोचूं, शहीद भगत सिंह के बारे में 2 मिनट सोचूं, तो सब भय, सब संकट 2 मिनट में लिप्त हो जाता, 2 मिनट में गायब हो जाता था। तो आज हमें इन ऐसे आदर्शों की जरूरत है, ऐसे नायकों की जरूरत है। तो कृपया करके आपके बच्चों को इनके बारे में बताएं। दिन में 5 मिनट आपके बारे में बताएं, तो आप देखिए हमारा राष्ट्र कितना भक्कम और मजबूत है। ज़्यादा समय नहीं लूंगा। आज के दिन चिंतन करें और हमारे देश में जो लोगों ने जान दिए, जान की आहुति दी है, उनके बारे में सोचिए, उनका सम्मान कीजिए, उनके विचारों का प्रचार और प्रसार कीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।